प्रश्न नंबर 6 दिया है, दिए गए चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? देखो एक कैप्सूल है, ये रहा आपका एक कैप्सूल, ये ध्यान में रखना, इसका व्यास है 14 मिलीमीटर। कितना है? 14 मिलीमीटर। इसका व्यास नहीं है, 5 मिलीमीटर है व्यास। कितना है? 5 मिलीमीटर। तो देखो ये जब भी बेलन बनेगा तो ए से बनेगा, ये है ना। तो इसको हम चाहे तो ए से बना सकते हैं। वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। सेम ऐसे ही ये बनेगा। ये कैप्सूल हो गया आपका। ये कैप्सूल है। अब जो ये व्यास है ये 5 मिलीमीटर। कितना है? 5। तो कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है पहले तो ये बताइए। तो कैप्सूल की यहां से देखें तो ये 14 मिलीमीटर है। कितनी है? 14 मिलीमीटर। मतलब छोटा होता मिलीमीटर, बिल्कुल छोटा मात्रा के। क्या है? छोटा मात्रा के। ये 14 मिलीमीटर का है लंबाई इसकी। और इसका व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। कितना? 5 मिलीमीटर इसका व्यास है। अब ये 5 मिलीमीटर इसका क्या है? व्यास है। तो अब मुझे बताओ कैप्सूल का व्यास 5 मिलीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2, यानी 5/2 तो कितनी हो जाएगी? 2.5। अब ये 2.5 हो गई। ध्यान से देखना इसको, मैं पूरा यही समझा देता हूं पहले आपको कि ये हो गई 5/2। कितनी हो गई? 5/2। ये 5/2, ये त्रिज्या हो गई 5/2। अब 5/2 का कितना होता है? 2.5। कितना होता है? 2.5। अब ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये और ये है ना, कितनी हो जाएगी? 2.5 है और 2.5 कितनी हो जाएगी? 5। सिर्फ बेलन का जो देखा जाए यहां से यहां तक की दूरी, तो आधा तो ये कट देंगे और आधा ये इधर का कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2.5 कितना हो जाएगा? 5। फिर से 5 और 14 में से 5 घटा दे तो कितना बचेगा? 9। यानी यहां से लगाकर मिलीमीटर कहां तक की दूरी है? ये बेलन की। किसकी? बेलन की है कि नहीं है? है ना। अब आप चाहो तो मैं इसको तो मिटा सकता हूं। अब आपको समझ में आ गया कि ये अर्धगोला है। कैसा है? अर्धगोला। आधा ये है और आधा ये है। हो गया कि नहीं कैप्सूल? अब ये पूरा व्यास था जिसको मैंने ये, ठीक। अब आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल कि हमने दोनों चीजें निकाल ली। अब ये व्यास कितना था हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, है ना। और ये भी इतना ही था। ये 2.5 है
और ये भी 2.5। ठीक है, अब ध्यान से देखना। और ये रहा आपका बेलन। क्या है जो कैप्सूल है वो कैसा है? बेलन के आकार का है। तो हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपके पास? दिया है। क्या दिया है? कैप्सूल की कुल लंबाई। क्या दी है? कैप्सूल की लंबाई। कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर है ना। कैप्सूल का व्यास कितना है? कैप्सूल का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर। अब कैप्सूल की अगर त्रिज्या की बात करें तो हमें निकालना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, तो यहां लिख दूं मैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें कैप्सूल की, अब आप देख सकते हो कि अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? यहां से देखना, अर्धगोला ही हमारा, ये अर्धगोला है कि नहीं? ये टोपी, ये टोपी अर्धगोले है ना। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे बनेगी? कोई बताएगा? व्यास दिया हमें, व्यास कितना दिया है? 5 मिलीमीटर। तो 5 का आधा हो जाएगा 5/2 बराबर R बराबर 5/2 बराबर, यह किसकी त्रिज्या है? यह अर्धगोले की भी त्रिज्या है और बेलन की भी त्रिज्या है। क्या है? बेलन, बेलन की त्रिज्या किसकी है? बेलन की त्रिज्या। पूरा पूरा लिखना है आपको, बेलन की त्रिज्या। अब आपको त्रिज्या भी पता हो गई। अब हम देखें कि बेलन की ऊंचाई कितनी है। कैसे निकलेगी? बेलन की लंबाई या ऊंचाई देख लें हम, या तो बेलन को ऐसा कर दें या ऐसा कर दें। तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2 कैसे हो जाएगी? आदरणीय, बेलन की ऊंचाई देखना, बेलन की ऊंचाई h कितनी है? h बराबर, बेलन टोटल कितना है हमारे पास? बताओ। कैप्सूल की लंबाई पहले क्या निकालेंगे हम? कैप्सूल की, हमें बेलन की सिर्फ ये निकालनी है, ये वाली पार्ट है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई माइनस 2 गुणा क्या आएगा? अर्धगोले की त्रिज्या। क्या आएगा? अर्धगोले की बेलन की त्रिज्या क्या आएगा? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ध्यान से देखते जाओ।
कैप्सूल की लंबाई माइनस अर्ध गोले की त्रिज्या, नीचे लिखा है मैंने, है ना, अर्ध गोले की त्रिज्या। तो अब मुझे बताओ आप, कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 माइनस 2 गुणित त्रिज्या कितनी है 5/2, यही है अर्ध गोले की त्रिज्या। 2 से 2 कट जाएगा, 14 माइनस 5 बराबर 9 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर ये किसकी लंबाई आई? H बराबर बेलन। अब अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो आप। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्ध गोला यानी आधा, आधे का फार्मूला क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्ध गोले का है तो क्या आएगा बताओ, 2 गुणा 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है आपके पास 5/2, तो 2 बार लिख दूं मैं 5/2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 से 11, 11 5 55/7, 5 भी बचे तो 275, 11 गुणित 25 275/7, तो क्या आ जाएगा ये, तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 275/7 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। फिर क्या बचा आपके पास, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या बचा बेलन का वक्र, मतलब जो बेलन का भाग है कि जैसे ये कागज है आपका, इसको घुमा लिया, ये वक्र हो गया घुमा हुआ पृष्ठ, तो क्या करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर लिखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ क्या होगा सूत्र बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, परिधि है पूरी 2 पाई आर, और बेलन में क्या है ऊंचाई है h, 2 पाई आर तो है और इसमें क्या जुड़ जाएगा h, तो 2 गुणा 22/7, 5/2 त्रिज्या है और ऊंचाई कितनी निकली हमारी 9, क्या कटेगा इसमें 2 से 2 कट जाएगा, फिर 22 गुणित 9 5 45/7 कर दो गुणा, कितना होगा 45 दूर 90, कितना आएगा 45 दूर 90 की 0, 90 और 9 99/7 मिलीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का वक्र क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, क्या निकाल लो, कैप्सूल का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कोई बताएगा मुझे? पृष्ठीय यानी पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दो तो इसमें कितने हैं? अर्धगोले कितने हैं? तो 2 गुणा अर्धगोले कर दें, 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या है आपके पास बताओ? बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमने अभी निकाला है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुणा 2, तो 2 है ना, 1 का निकाल लिया, किसका निकाल लिया था? 1 का, और हमारे पास कितने हैं? 2 है, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 का निकला था 275/7, और 2 है इसलिए 2 का गुणा कर दिया, है ना। प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आया? 990/7, यही है, सही है ना। दोनों इसमें इसका गुणा कर दो पहले, 275, 2 का डबल क्या हो जाएगा? 550, सही है। 5 दूने 10 की 0, 7 दूने 14 का अनेक 550 ही आएंगे बटा 7 प्लस 990/7। दोनों के आधार कैसे? समान, तो ये आधार लिख दिया हमने 7, और दोनों को जोड़ दो तो 0 का 0, 9 5 14 के 4, 14 ने 15। अब इसमें भाग दे दो 7 का, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 दूना 14, भागना अस्ती की 0, तो क्या आया? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। किसका? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बता सकते हो।